हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 23 जून, यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। हम एथिक्स केस स्टडी कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन पूछा गया है 2017 का यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आपने प्रीलिम्स मेंस क्लियर कर लिया है और आपका पर्सनल इंटरव्यू है। जब आप पर्सनल इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप रास्ते में क्या देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है और ये आपके रिलेटिव भी हैं और उनको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है। तो इस केस में आप क्या करेंगे और सब जो अपने एक्शन को जस्टिफाई भी करना है कि पर्टिकुलर आपने कुछ चीज़ की तो क्या बताना है कि उससे क्या होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जस्टिफाई भी करना है। तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और इस पर हमने मॉडल आंसर भी है, वो भी डिस्कस करेंगे और अपने जो यूज़र्स हैं उनकी भी एनालिसिस करेंगे आफ्टर इन्फॉर्मेशन के बाद। अगर आप सोशल मीडिया से कट भी हैं तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स आपको जेन्यून स्टडी मटेरियल देते हैं। उनमें से एक चैनल है पीआर पब्लिकेशन। तो आप इस फ्री ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या होगा, डेली के बेसिस पर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और उसके साथ साथ जो हमारे पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं, चाहे हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम में, वो भी हम आपसे फ्री में शेयर कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी उनका जो हार्ड वर्क है वो ईज़िली कैसे आंसर राइटिंग लिखते हैं वो समझ में आ जाए। बट आंसर राइटिंग सीखने के लिए तो खुद करनी ही पड़ेगी, राइट। बट आप चाहते हैं अपनी यूपीएससी की जर्नी पीआर पब्लिकेशन के साथ उनकी गाइडेंस में रह के करना, तो आप हमारा ईयरली प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल तक द हिंदू के नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी 6th-12th के नोट्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ 499 में पूरे 1 साल तक। बट तीनों प्लान अगर आप लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 999 का है, जिसमें अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज रिवीजन कर रहे हैं, तो ये प्लान ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, पीडीएफ डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। यूपीएससी सी सेट का वीडियो कोर्स है, 16 वीडियोस हैं प्लस पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो तीनों ही लाइफ टाइम है, यानी कि एक बार आपने एक्सेस कर लिए फिर उसके बाद एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको पहले मॉडल आंसर बताता हूँ, फिर अपने जो यूज़र्स हैं उनकी कॉपी को एनालाइज करूँगा, ठीक है। और इसी मॉडल आंसर के बेसिस पर सभी को वो करना है। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, ये 150 शब्दों का है, तो 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखोगे आप लोग कि मेरा पर्सनल इंटरव्यू है और रास्ते में मेरे रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट स्टार्ट करोगे, स्टेक होल्डर लिखोगे, ठीक है। फिर एथिकल डायलेमा या डायलेमा लिखनी है तो वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद डायरेक्टली आप अपने चॉइसेस बनाते लगोगे जो बॉडी पार्ट से, ठीक है। समझ में आया? चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मॉडल आंसर में इंट्रोडक्शन लिखा नहीं है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि आप कहोगे कि मेरा पर्सनल इंटरव्यू है वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन में आप स्टोरी को एक्सप्लेन कर दोगे एग्जामिनर को। फिर स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर, जैसा कि आप अगर 4-5 दिन से एथिक्स कर रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा, मदर, उसका बेटा, आप मतलब मी एज ए, क्योंकि आप तो अपने बेसिस पे लिखोगे ना, सोसाइटी एट लार्ज, ये सब लिखोगे। एथिकल डायलेमा भी है, पर्सनल कॉस्ट, मतलब आप अपना पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो पर्सनल कॉस्ट आपकी लगी हुई है, यानी कि आपका इंटरव्यू मिस भी हो सकता है ना। पर्सनल वर्सेस सिविक ड्यूटी यहाँ पर एथिकल डायलेमा है। तो यहाँ पर ये जानना सबसे बड़ी बात है कि एक डायलेमा क्या होती है, एथिकल डायलेमा है क्या। पर्सनल कॉस्ट मतलब आपका इंटरव्यू लगा है दांव पे, आपका कैरियर लगा है, प्लस वर्सेस सिविक ड्यूटी मतलब जो लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको उपचार के लिए भी भेजना है, ठीक है। तो ये आपकी सिविलियंस के टुवार्ड्स ड्यूटी भी बनती है। ओके, चलिए, तो आप यहाँ पर फिर इतना लिख के बॉडी पार्ट लिखेंगे कि क्या होगा। देखिए, जो नॉर्मली मैं इसको नहीं भी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके रिलेटिव हैं तो यार क्या करोगे। सबसे पहले एक क्या करोगे, एम्बुलेंस को कॉल करोगे ताकि इमीडिएट उपचार हो जाए, और इससे क्या होगा, आपकी जो सिविक ड्यूटी है और टुवार्ड्स रिलेटिव है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप क्या करोगे, जो आपके रिलेटिव हैं उनको जल्दी से, ठीक है, जल्दी से क्या करोगे, अपने जो उनके अगल बगल लोग खड़े हैं उनसे हेल्प मांगोगे और उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाने में हेल्प करोगे। तो इसे गुड समरितन लॉ बोलते हैं, ठीक है। कि कोई भी अगर आपके रिलेटिव नहीं भी होते, ठीक है, तो आप क्या करते उनको उपचार देने के लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाते। तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि आप क्या करोगे,
अपने रिलेटिव्स को, मतलब जो रिलेटिव की एक्सीडेंट हुआ है उनके रिलेटिव को कॉल करोगे, उनको बुलाओगे ताकि उनको मॉरल सपोर्ट मिल पाए। और साथ ही साथ आप क्या करोगे, पुलिस को भी बुलाओगे ताकि आपको जो पुलिस से बोलो कि इनको इन्वेस्टिगेट करो और लीगल सपोर्ट भी मिल जाए। तो सभी कोर्स ऑफ एक्शन आप ये करोगे और उसके चीज़ें भी बताओगे। तो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ बताई है कि सबसे पहले जो बाई स्टैंडर्ड है, जो खड़े हुए हैं उनसे हेल्प मांगूंगा, नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। तो इससे क्या होगा, गुड समरितन लॉ फॉलो होगा। गुड समरितन लॉ मतलब ऐसा होता है जनरली लीगल ग्राउंड में, गुड समरितन लॉ का मतलब होता है कि अब पहले क्या होता था कि पुलिस केस हो सकता था उस पर्टिकुलर पर्सन में। तो अब दिल्ली पुलिस ने तो ये कहा है कि 1 घंटे के अंदर अगर कोई हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे। तो आप दिल्ली गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव लिख सकते हो, या गुड समरितन लॉ तो आप लिखे रहे हो। फिर दूसरा बॉडी पार्ट क्या है कि मैं एम्बुलेंस बनाऊंगा मेडिकल हेल्प के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद पीसफुली इंटरव्यू को जाऊंगा, ठीक है। फिर मीनवाइल उनके रिलेटिव्स को भी कॉल करूंगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो तीनों एक्शन आपने लिए, द अबव एक्शन ऑन वन हैंड विल इंश्योर टाइमली मेडिकल अटेंशन। एक तो आपका जो एक्शन है, एक तो उनको सबसे पहले ज़रूरत के टाइम पे मेडिकल अटेंशन या मेडिकल सपोर्ट उनको मिल जाएगा। ऑल्सो हेल्प मी टू टेक केयर ऑफ इंटरव्यू, और पर्सनल कॉस्ट भी आपकी फुलफिल हो जाएगी कि उनको मिल गया उपचार, आप इंटरव्यू के लिए जाओ बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सिटीजन, रिलेटिव और एस्पिरेंट की। राइट, समझ में आ गया? वैसा ही ये हिंदी में भी लिखा है, बस ये आपको लिखना था। ओके, चलिए अब देख लेते हैं ये इन्होंने क्या लिखा है। तो मॉडल आंसर मैं दे चुका हूँ, अब मैं सिर्फ आंसर राइटिंग आपकी वो करूँगा। इंटरव्यू और हेल्पिंग द इंजर्ड मदर एंड चाइल्ड, यस ये आपने अच्छा से लिखा है। इंट्रोडक्शन आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बट ट्राई करना कि ठीक है, एथिकल डायलेमा के बेसिस पर लिखा है कि इंटरव्यू है या इंजर्ड मदर और चाइल्ड, पर ये डायरेक्टली यहाँ से ना लिखें तो सही रहेगा। आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखें कि मेरा पर्सनल इंटरव्यू है, ठीक है, मेरा पर्सनल इंटरव्यू है और मेरे रिलेटिव की एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं कुछ कोर्स ऑफ एक्शन लूँगा, ठीक है, आई विल टेक सम कोर्स ऑफ एक्शन। फिर नीचे से स्टार्ट करोगे कि कौन कौन सा स्टेक होल्डर हैं, लॉज कौन से हैं, स्टेक होल्डर ये आपने लिखा ही है, ठीक है। माई कोर्स ऑफ एक्शन ये, या ऊपर से ही इसको लिख सकते थे, फिर बाकी तो आपका सही है। इंट्रोडक्शन में कभी भी कुछ भी पूछे तो स्टोरी बता दो। आपने ये देखो एथिकल डायलेमा यहाँ पर बताई, और यहाँ पर भी एथिकल डायलेमा है, ये देखो, ठीक है, वेदर अटेंडिंग इंटरव्यू ऑन टाइम वर्सेज हेल्पिंग द इंजर्ड विक्टिम, ठीक है। पर एथिकल डायलेमा में पर्टिकुलर वो जो टर्म्स होते हैं वो लिखा करो, जैसे पर्सनल डायलेमा, पर्सनल कॉस्ट वर्सेज सिविक ड्यूटी है, ना कि ये आपने ये वाला और इंट्रोडक्शन तो सेम लिख दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन में स्टोरी बनाओ, बाकी सही है। ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो सब चीज़ें हैं वो है। चलिए यहाँ पर देखिए, मैं आईएएस अधिकारी के इच्छुक हूँ तथा प्रारंभिक मुख्य, ये देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है। हेतु, परंतु साक्षात्कार के दिन मार्ग में हुई दुर्घटना की पीड़ित माँ व बच्चे की तत्काल मदद से मुझे दुविधा में डाल दिया है, ठीक है, नैतिक दुविधा, ठीक है। फिर आपने स्टेक होल्डर लिखा, उपयुक्त सबसे पहले मैं स्थिति की गंभीरता से देखते हुए मदद से, ठीक है। बाकी तो ये मैंने समझा ही दिया है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। गुड समरितन लॉ, ठीक है, लोगों की मदद की अनिश्चय मैं एम्बुलेंस से बुलाऊंगी तथा चूंकि मेरे रिश्तेदार हैं तो मैंने उनके, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, ये आंसर कर रहा है। इनका इंट्रोडक्शन अच्छा है, ठीक है। और क्या है ये देखिए, आई एम एस्पायरिंग टू बिकम माई आई क्लियर्ड वेरियस स्टेज एंड सेल्फ सो ऑन द वे टू, ये देखिए बहुत बढ़िया, जैसे खुद लिख रहे हो गए, स्टोरी बेस्ड ऐसे लिखना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्टेक होल्डर, एथिकल डायलेमा, एथिकल डायलेमा में पर्टिकुलर टर्म लिखा करो, ठीक है, ऐसा मत लिखा करो इग्नोर द एक्सीडेंट, ये एथिकल डायलेमा नहीं होती। एथिकल डायलेमा मैंने 4 बताई थी, प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल, है ना, इस टाइप की लिखा करो। तो एथिकल डायलेमा आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, पर्सनल वर्सेस, आपको अपने रिलेटिव की मदद करनी है तो सिविल डायलेमा, ठीक है, या सिविल ड्यूटी डायलेमा, ऐसा लिखा करो। एथिकल डायलेमा में टर्म्स लिखा करो जो एक्चुअल में थ्योरी बेस्ड रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव रिलीव बाई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, यस बहुत बढ़िया। आई विल कॉल द बाई स्टैंडर्ड थीम, परस्यूड देम टू गेट द नियरेस्ट, बढ़िया। ऑल्सो आई विल कॉल एम्बुलेंस एंड पुलिस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन गिव,
और रीज़न है, यस आपने सभी पहले पॉइंट दे दिए कि आप क्या क्या करेंगे, फिर रीज़न भी दिए। ये भी एक अच्छा आंसर क्वेश्चन होता है करने के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ पर आंसर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ओके। तो मैं सभी लोगों के मॉडल आंसर भी बता चुका हूँ। और देखिए 16 जुलाई तक, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा, उत्तराखंड का एक एग्ज़ाम करवाना है, उसके बाद मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको तैयार करूँगा, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। तो यहाँ पर ये देखिए, इन दिस गिवन केस स्टडी आई हैव क्लियर द वेरियस, देखिए ऐसा नहीं लिखना है इन दिस गिवन केस स्टडी, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखना है, यहाँ से लिखो आप, ये इंप्रूवमेंट है। आई हैव क्लियर द वेरियस स्टेज ऑफ सी एस सी, गेट सेलेक्टेड फॉर द पर्सनैलिटी ऑन द वे ऑफ वेन्यू, ठीक है। माई इमीडिएट हेल्प चाहिए या नहीं, फिर माई कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा लिख सकते हो। स्टेक होल्डर मी अदर वन चाइल्ड, एथिकल डायलेमा, ड्रीम वर्सेज मॉरल ऑब्लिगेशन, बढ़िया। माई कोर्स ऑफ एक्शन, आई विल ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ बाई स्टैंडर्ड, जो खड़े हैं, इन्फॉर्म द फैमिली मेम्बर, बहुत बढ़िया। फिर इंटरव्यू के लिए, बहुत बढ़िया। देखिए पॉइंट कॉमन हो सकते हैं सभी लोगों के लिए, बट स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया लिखा है सब लोगों ने। ना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन केस, ऐसा नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। ये सही नहीं रहता कि गिवन केस नहीं, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू करो। आई एम एस्पायरिंग टू बिकम ऑफिसर, क्लियर वेरियस स्टेज स्टेक होल्डर, ठीक है। बाकी एथिकल डायलेमा तो ये आपने लिखी है, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। सभी लोगों के अच्छे आंसर है। थोड़ा क्लियर भेजें, ठीक है। ऑन द वे आई एस, ऑन द डे ऑफ आई एस पर्सनल इंटरव्यू, वाइल ऑन द वे माई वेन्यू इज, आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ माई रिलेटिव विच और इंजर्ड एज मैंशनड अब, ओके, इंजर्ड, सो माई कोर्स ऑफ एक्शन विल बी, ठीक है। विल बी लिखोगे, फिर डायरेक्टली आप लिखोगे स्टेक होल्डर, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देके, ठीक है, आपने ऐसा लिखा है कि यहाँ पर से थोड़ा स्पेस दे के लिखो, ओके। ओके, आई विल फर्स्ट कॉल द एम्बुलेंस, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द नियरेस्ट हॉस्पिटल, ठीक है। और थोड़ा सा एथिक्स के क्वेश्चन में ये होता है कि सभी लोगों के लिए, अगर मैं एक का सजेशन दे रहा हूँ तो सभी लोगों के लिए है कि इसमें जैसे जीएस में तो ऐसा लिखना सही रहता है, बट एथिक्स में क्या करना है कि जो किसी भी चीज़ को एलोबरेट करके लिखना, मतलब पैरा होना चाहिए वो, ओके। ज्योतिमॉय का आंसर है द मेंशन केट्स इन डायलेमा पर्सनल, ठीक है, बट यहाँ पर आपको स्टोरी लिखनी थी ज्योतिमॉय, ठीक है। बाकी सब सही है, स्टोरी लिखो जो स्टोरी बताई गई है, ओके। और सभी लोगों को बता देता हूँ किस तरह से आपको लिखना है, ये देखिए इस तरह से आप लिख सकते हो, बहुत बढ़िया है ये। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ये देखो, फिर स्पेस दिया, फिर स्टेक होल्डर लिखा, फिर एथिकल डायलामा लिखा, फिर ये देखो, फिर बॉडी पार्ट ये लिख दिया। तो अंग्रेजी माध्यम के लिए रेन्यू नोटियाल का देख लो, और हिंदी माध्यम के लिए ज्योति मेहता को देख लो, ठीक है। चलिए अब इनका भी देख लेते हैं, इशिता गोयल का। आई एम, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टेक होल्डर लिखा है, एथिकल डायलेमा लिखा है, माई कोर्स ऑफ एक्शन, बिल्कुल। और एक और चीज़ याद रखना, यही जैसे पैराग्राफ जीएस में तो ये पैराग्राफ उतने बड़े नहीं लिखने पड़ते ना, ऐसा नहीं, एथिक्स में छोटे छोटे करके नहीं चलेगा, ऐसे ही बड़े पैराग्राफ लिखने चाहिए, मतलब पूरा एक्सप्लेन करना है उसको, सिचुएशन को, ठीक है। ट्राई ये करना। फिर पूजा नूनिया का भी आप आंसर देख सकते हो। उपरोक्त मामले में एक आईएएस की, मैं एक आईएएस अधिकारी बनने की इच्छुक हूँ और मेरा चुनाव व्यक्तिगत, ठीक है, और मेरी मानवता की उसकी मदद करने के साथ मेरी करियर का सवाल भी है, दुविधा के लिए खड़ा कर रहा है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स, नैतिक दुविधाएं, निजी नागरिक कर्तव्य, मेरी कार्रवाई और उसका जो भी रीज़न रहेगा, ये क्या, सर्वप्रथम तो तत्काल एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाऊंगे और वहाँ ऑफिस से अस्पताल तक पहुँचाएगा, मेरे इस कदम से मरीज का जीवन बच सकता है तथा जिम्मेदार, वाह बढ़िया। आपने एक एक अच्छी बात लिखी है, सभी लोगों ने तो क्या किया है, सबसे पहले पॉइंट पॉइंट लिखे हैं, फिर एक साथ रीजन लिखे हैं, बट आपने ये अच्छी बात लिखी है। आप ये भी इस तरह से भी आपका आंसर और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसी के साथ पुलिस को भी इस संबंध में सूचित दर्ज करवाऊंगी ताकि घटना की वास्तविक का पता चले, और वाह बहुत बढ़िया। मतलब आपने जो पॉइंट लिखे हैं उसके वो भी बताए हैं कि उससे क्या होगा। उसी के बीच अपने रिश्तेदारों के इस संबंध में सूचना देकर इसके बारे में अवगत कराऊंगी, क्योंकि मेरा प्राथमिक कर्तव्य, बहुत बढ़िया।
चौथा भी आपने पॉइंट लिखा है। अतः ऐसी स्थिति में एक आईएएस बनने की पूर्वी सामाजिक, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हिंदी माध्यम में पूजा नूनिया की भी कॉपी बहुत अच्छी है। तो आज हम पूजा नूनिया की, चलिए और एनालाइज कर लेते हैं। देखिए ये वाली जो कॉपी है हेंडा बारू जी की, ये हमारे पेड यूज़र भी हैं, सुपर 50 के यूज़र भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं 150 शब्दों में क्या लिखा है। इन द केस ऑन द डे ऑफ माई आईएएस इंटरव्यू ऑन द वे आई सॉ एक्सीडेंट, बिल्कुल सही है, आपने ये बिल्कुल स्टोरी बेस्ड बता दिया। स्टेक होल्डर, एथिकल डायलेमा, ठीक है, और फिर कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया फर्स्टली सेकेंडली, फिर उसके बाद रीज़न भी दे रहे हो कि क्या क्या होगा इससे। ओके, तो चलिए ये भी सही है, बट जो मैं मॉडल आंसर दे रहा हूँ सब लोग वो शेयर करना, ठीक है, वो देखें और अपना आंसर राइटिंग करें। ओके, और सभी लोगों को, अब जो नए नए विद्यार्थी भी हैं उनको भी पता चल गया होगा कि कैसे करना है। ओके, चलिए इनकी भी कर लेते हैं। ये आई हैव बीन ट्रूली डेडिकेटेड टू बिकम IAS ऑफिसर एंड वर्क हार्ड सिंस ए वेरी टाइम, क्लियर्ड वेरियस स्टेज ऑफ, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया है। स्टेक होल्डर लिखे हैं, एथिकल डायलेमा है। देखिए एथिकल डायलेमा में ये चीज़ें कम करनी है। एथिकल डायलेमा में आपको प्रॉपर जो मैं टर्म्स बताया ना, पर्सनल कॉस्ट वर्सेस सिविल ड्यूटी, सिर्फ ये लिखना है, इतना बड़ा एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, माई कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट आई वुड ट्राई टू, बाकी सभी के आंसर सेम है। ठीक है, बट ट्राई ये करना कि इनका जैसा आंसर लिखें, ये पूजा नूनिया का जैसा। और इसमें हम अंग्रेजी में ये हिंदी में ये हो गया, अंग्रेजी में हम दे देते हैं रेन नोटेल का। ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।